चलो गाइस एक क्विक रिवीजन लेंगे और थोड़ी बहुत चीजें जो यहाँ की पहले की छोड़ी हुई है ना वो आज एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले अपने मोशन का मतलब क्या देखा था, याद है? मूवमेंट। याद है आप लोगों को? मोशन वॉज पर्सपेक्टिव बेस्ड। एक इंसान के लिए मोशन हुआ है, दूसरे के लिए नहीं हुआ है, ये पॉसिबल था हमारे इसमें। एग्जाम्पल वगैरह अपने को पता है। फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, याद है? डिस्टेंस क्या था, बोलो? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा डिस्टेंस हमारा सिर्फ क्या बता था, कितना, एंड इट वाज ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? Whereas displacement was concerned with both, कितना एंड कहां। कितना मतलब मैग्नीट्यूड, कहां मतलब डायरेक्शन। यहां तक सब चंगा थी, पक्का? अब सुनो एक चीज जो मैं पहले आपको मेंशन नहीं कर रहा था। कोई चीज है जो सिर्फ और सिर्फ कितना से मतलब रखती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखती है, ऐसी चीजों को बोला जाता है स्केलर। क्या बोला जाता है? स्केलर। एग्जाम्पल है उसका एक डिस्टेंस, अपन आगे और देखने वाले। वो चीजें समझ जान देंगे, वो चीज है जिसको कितना एंड कहां मतलब मैग्नीट्यूड एड्रेस डायरेक्शन की जरूरत होती है, उन चीजों को बोलते हैं अपन लोग वेक्टर। आई टेल यू वन वेरी गुड थिंग, तुम लोगों को ना 9th में वेक्टर बिल्कुल टूसा है। तुम जैसे 11th में जाओगे और साइंस लोगे, वेक्टर्स बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें। तुम्हारे 9th में बहुत कम है, 11th में बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया तो मैं बहुत पैनिक करता था, बट देन लेटर जब मुझे धीरे समझ में आने लगा तो मुझे लगा बड़ा सिंपल सा है, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो। मैं तब दिया नहीं था, बट नेवर माइंड। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा मेरी? एक स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। अभी के लिए सुनो, स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, इसी कारण से डिस्टेंस वाज ऑलवेज पॉजिटिव। और वेक्टर क्वांटिटीज तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होती थी पता है क्या? क्योंकि पॉजिटिव एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाता था, नेगेटिव मुझे नेगेटिव डायरेक्शन दिखाया था, इसीलिए वेक्टर कुड हैव बीन पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। तो वही चीजें, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। सर कब डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो होता था? जब मैं घूम फिर के वहीं पे आ जाता था, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होना। एग्जांपल क्या था उसका? एन ऑब्जेक्ट मे बी या फिर एन एथलीट कवरिंग 1 लैप। याद आ रहा है ये बातें? किसी को भी कोई इश्यूज है इन चीजों में, छोटे मोटे में? हृदय समझ में आ रहा है मेरे भाई? पक्का? यहां तक है किसी को कोई परेशानियां? ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सर डी से क्यों नहीं करते? नहीं पता भाई, सॉरी। सर एस से तो स्पीड करना चाहिए ना, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, बट सॉरी यार। डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? एस। डिस्प्लेसमेंट को यहां पे अगर आप देखोगे ना तो ये एस के ऊपर एक ऐसा एरो बना हुआ है, उससे डिनोट किया जाता है। बेसिकली ये एरो बताता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देव ध्यान दो बेटा, एस जो कि डिस्टेंस है उसके ऊपर मैंने एरो बना दिया, मतलब डिस्टेंस का वेक्टर क्वांटिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट। समझा है? तो डिस्टेंस को एस से और डिस्प्लेसमेंट को उसके ऊपर एक एरो से। बट अपने 9th स्टैंडर्ड में अभी अपन ये एरोज नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? अपन ने एस लिख दिया तो 99.99% टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट ही रहने वाला है। वी विल वेरी रेयरली बी टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस। रादर कभी वो डिस्टेंस बोल भी देगा ना तो हम मान लेंगे डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है? यहां तक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को काई से डिनोट करते हैं? अल्फाबेट एस। फेयर एनफ। यहां तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते थे हमारे? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता था। ग्रेट। और हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता था? जब हमारा एंड पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में रहता था। फेयर एनफ। यहां तक का नेक्स्ट, हमारी गाड़ियों में कौन सा इक्विपमेंट रहता है जो हमें डिस्टेंस बताता था? ओडोमीटर। ये देखा था हम लोगों ने। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बाबा कृष्ण, यहां से घर कितना दूर है? जरा नहीं पता है? कोई नहीं? किसी को पता है उनका घर यहां से अप्रोक्सीमेटली कितना दूर है? बोलो। 3.6। आगे उसने क्या बोला? किलोमीटर। कई बार क्या होता है ना, अपन पूछते भैया ये रास्ता ये कितना दूर है यहाँ से? भैया बस 2 मिनट दूर है। अबे यार 2 मिनट वो गलत चीज है, वो टाइम की बात हो रही है। मैं क्या पूछा था? डिस्टेंस।
उसने सही तरीके से कहा 3.6, आगे किलोमीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूनिट। समझा आप लोगों को? अब उसने किलोमीटर में आंसर दिया, कोई माइल्स में दे देगा, यूएस वाले चोपले रहते साले, ये लोग माइल्स में आंसर देते, कोई मीटर में आंसर दे देगा, तो सब लोग अलग अलग यूनिट यूज करते थे, करेक्ट। तो उससे बचने के लिए, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए क्या किया जाता है, एक एसआई यूनिट, पूरे के पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट करके से बोला जाता है। वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए है मीटर। क्या है? मीटर। और भी यूनिट्स है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइल, और पता नहीं मुझे क्या क्या रहते हैं और, ठीक है ना। बट एसआई यूनिट एक ही है, क्या है वो? मीटर, ठीक है। तो ये दो चीजें पहले मैं नहीं बता रहा था, स्केलर वेक्टर क्या होता है और ये वाला, वो हो गया है। बचे हुए हम लोगों ने, हाँ, why is distance always greater than or equal to displacement? क्या रीजन है बेटा उसका? Because displacement is the shortest path between initial and final position. Hence distance cannot be lesser than it. सब चंगा सी, बड़े आगे। ये फुद्दू वाले न्यूमेरिकल अब हम लोग इससे अच्छे खासे कंफर्टेबल हो चुके हैं। ये ट्राइंगल भी हो ही जाएगा। सर्कल वाला याद है अपन लोगों ने किया था, थोड़ी मेहनत स्टार्टिंग में लग रही थी हम लोगों को, फिर समझ में आना शुरू हो गया था पाइथागोरस थ्योरम वगैरह का, ठीक है। अब आज चलो स्केलर वेक्टर तो मैंने अब भी बता दिया। स्केलर क्वांटिटीज कैन फुल्ली बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कितना। वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कितना एंड कहां। समझा ये चीज? स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अभी के लिए हमको एक एक ही एग्जाम्पल पता है, कौन से? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे जो दिए हुए हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अब देखो, मैं आप लोगों को ना एक रैंडम वो बना के दो, मान लो एक रेस लगाया, ठीक है, मैंने और ये मोहता ने रेस लगाया 100 मीटर, 100, चल ठीक है, 100 मीटर की रेस है। भागेगा ना मोहता 100 पूरा? ओ देखो, यहां पे मैं सेकंड लिख रहा हूं, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद टाइप वाला, ठीक है ना। और यहां पे मैं डिस्टेंस लिखूंगा कहां पे कितना भाग चुके थे। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं भागा था, ठीक है। अब देखना तुम डेटा, अभी देखो ये डेटा जो दिया गया है, पहले मुझे आप लोग बताओ रेस कौन जीता, मैं कि मोहता? हम दोनों एक ही समय पे फिनिश लाइन पे पहुंचे हैं। बट ओए नमिश, तू बातें ही करते रहने वाला अगर है तो मैं तेरे को घर भेज दूंगा देव के साथ, जेन्युइनली। देव की मम्मी कल 5 बजे मिलने आने वाली है मेरे को, नमिश की मम्मी को ही बुला लूंगा और चंचल दीदी बिल्कुल आ जाएगी। अब यहां पे ध्यान दो। बट अगर मैं नोटिस करूंगा संकेत के भागने में और क्या इसका नाम मोहता के भागने में एक डिफरेंस है। बच्चे क्या नाम है अपना? ऋषा ना? हाँ, मुंदड़ा जी बताओ आपके अंदर क्या डिफरेंस है हम दोनों के भागने में? नहीं, अगर ऐसा होता तो 5 सेकंड बाद हम दोनों अलग अलग जगह होते हैं। 5 सेकंड में हमने रेस एक ही इस पे कंप्लीट की है निमेश। देख हमारी रेस में कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, कुछ और डिफरेंस किसी को दिख रहा है? अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े वर्ड्स को पता भी नहीं है। साबू उसका बोलने का मतलब क्या मैं बताता हूं। उसका क्या बोलने का मतलब है, सर पहले 1 सेकेंड में अगर देखा जाए तो आप 1 सेकेंड में कितना भागे, नेक्स्ट 1 सेकेंड में और कितना भागे आप? क्या बोला बेटा? करेक्ट।
नेक्स्ट इसमें इसमें 20, मतलब आप हर 1 सेकेंड में 20-20 मीटर कवर कर रहे हो देव। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी स्पीड सेम है, ठीक है ना। वही मोहता की बात करते हैं। मोहता पहले कुत्ता भागा, बोला 25, भाई सर की दिखाने औकात, ठीक है, पर भागते भागते थकना शुरू हुआ भाई मोहता। फिर मोहता भाग पाया ओनली 17, फिर मोहता भाग पाया ओनली 16, फिर दिखा सर आगे भाग गए, पगला गया फिर से वो 30, ठीक है। फिर सर को देखा, सर तो बहुत दूर है, सांस लेंगे थोड़ा स्लो हो गया, फिर भागा ओनली 12। तो मोहता ने एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं की, कभी तेज कभी स्लो, फिर से तेज फिर मर गया फिर स्लो, जैसा मैंने एक ही स्पीड मेंटेन की। हर 1 सेकेंड में कितना भागा हूं मैं, 20 मीटर। तो बेसिकली हुआ क्या, संकेत कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन एवरी सेकेंड, मोहता जी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन एवरी सेकेंड। बट क्या जरूरी है कि 1 सेकेंड ही देखूं मैं? हो सकता था कोई इंसान 1-1 मिनट बाद का देख रहा हो, या कोई पापी 1-1 माइक्रो सेकेंड बाद का देख रहा होगा। भाई ने वीडियो कैमरा लगाया, भाई का बहुत टाइम लाइफ में, भाई ने अल्ट्रा स्लोमो में कन्वर्ट किया और देखा 1-1 माइक्रो सेकेंड बाद आप लोग कहां थे। बेटा 1-1 माइक्रो सेकेंड का भी मेरा डिस्टेंस अगर देखोगे ना संकेत का, तो मैं इक्वल डिस्टेंस भाग रहा होगा। वही मोहता का देखोगे तो अलग अलग भाग रहा होगा। समझी बात है ये चीज? तो इट इज नॉट पर सेकेंड, इट इज पर टाइम इंटरवल। वो सबका अपना अपना है। कोई 1 घंटा देख रहा है, क्यों? उसकी इच्छा। कोई 1 माइक्रो सेकेंड देख रहा है, कोई 1 सेकेंड देख रहा है। पूरी ध्यान देना, तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी अपना कोई एक फिक्स नहीं है, वो कितना भी छोटा हो सकता था। तो when an object covers equal distances in equal interval of time, टाइम इंटरवल छोटा कितना भी छोटा चलेगा ना, तो वही मैंने लिख दिया, however small the time interval may be। एक देव आ गया छोटा, I have no idea why are you talking after so many times me mentioning this thing to you. Tell call both of your parents. No, I will call, and you guys are talking. If you think I am lying, ask Sabu. Sabu, you think I am lying that they are not talking? Sabu knows this thing very well. If he lies right now, I will call उसके कला आंटी को, और साबू को पता है कला आंटी की पूरा साबू परिवार में चलती ना, और साबू आंटी को मैं कॉल करूंगा, साबू आंटी फट से उठाएंगी फोन, इसलिए नहीं कि मेरी चलती, पर मैं उनका पेशेंट हूं, तो उनको तो ये लगेगा क्या हो गया भाई इस यहाँ पे, फिर बताऊंगा अपना भाई बच्चा ये कर रहा, तो बोलेंगे बजाओ उसको। तो इसलिए प्लीज बातें मत करो यार, प्लीज यार। आप ना इफ आई क्या चाहिए आस्क यू टू लीव, एंड आई एम नॉट किडिंग। अभी देखो अगेन, मैं ना वो डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्लीज देखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन equal interval of time, however small the time interval may be, the object। तुमको लिखना नहीं है, ओए तुमको नहीं लिखना है, तुम्हारे नोट में सब लिखा हुआ है। प्लीज तुम लोगों को डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तुमको लिखनी नहीं पड़ती, तुम्हारे नोट में सब लिखा हुआ है। प्लीज यार, लिखने की इच्छा है लिख लो, बट ये मैं कोई ये नहीं कॉपी करो वाला सीन था, वो न्यूमेरिकल्स होता है, वो भी कॉपी करो नहीं सॉल्व करो होता है, ठीक है ना। हाँ, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी द, एक सेकंड, ये वैसे ही मत लिखो, मैं छोटी सी एक गलती नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट है डेफिनेशन, रुक जाओ मत लिखो प्लीज। When an object covers equal distance in equal interval of time, however small the time interval may be, the object is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड होता है, बट हम वो डेफिनेशन में नहीं लिख सकते। मैं पूछा डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप ये नहीं लिख सकते यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन विद ऑब्जेक्ट की स्पीड इज कांस्टेंट। नो, यू विल हैव टू राइट दिस थिंग, सेंटर पॉइंटर्स। आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। बट अब एक चीज सुनो, मुझे हसलीन
यहां पे एक चीज बताओ, क्या ये मैं 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर जब कवर कर रहा हूं, क्या ये नेसेसरी है मैं स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए? क्या मैं सर्कल में भी ऐसे भाग सकता था क्या? हाँ, सर्कल में ही क्यों, मेरे पीछे कुत्ता बड़ा हुआ है, पर मैं 20 मीटर कवर कर रहा हूं हर एक सेकेंड में, क्या मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं क्या? हाँ, अगर मैं मान लो स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड कवर, तो भी यूनिफॉर्म मोशन है। बस इस वाले को बोला जाएगा यूनिफॉर्म, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाएगा? लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। और यही चीज अगर मान लो मैं सर्कल के अंदर कर रहा हूं, तो इसे क्या बोला जाएगा? सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, 99% टाइम हमारे 9th स्टैंडर्ड में हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाले हैं, तो इतना बड़ा बड़ा बोलने में आलस आता है, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। तो बुक क्या बोलती है? यूनिफॉर्म मोशन बोलूगी, समझ लेना मैं लीनियर बोल रही हूं छुपके से। सर्कल रहा तो मैं क्लियरली सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन बोल दूंगी। समझी क्या बात है ये चीज? तो उस कारण से अगर कभी आप लोगों को बोल दिया जाए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो when an object covers equal distance in equal interval of time, however smaller time interval may be, in a straight path या in a straight line, then the object is said to be in uniform linear motion, linear uniform motion, uniform linear motion या uniform motion। तो गलती से भी आप लोगों को डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन की पूछी गई, तो वो छुपके से आपको ये बोल रहे लीनियर है भाई, तुमको मेंशन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉलर टाइम इंटरवल में बी इन अ स्ट्रेट पाथ, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्लियरली बता रहा हूं, इम्पॉसिबल दैट दे विल नॉट आस्क। चलो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है वो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आप हर इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal interval of time, however small the time interval may be in a straight path, the object is said to be in non-uniform motion। वो equal की जगह क्या बन जाएगा मेरा? unequal। देखो यहाँ पे एक एक सेकेंड, यहाँ पे भी एक एक सेकेंड, टाइम इंटरवल सेम ले रहा हूं मैं। समझिए क्या बात है? क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस। नाउ गाइस इट इज समवेयर अराउंड 33। यू हैव, हाँ ये बोलो बोलो प्लीज। तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। उसका बोलने का मतलब क्या है? सर संकेत का मैं लिखूंगा 20 सेकेंड, 20 मीटर एक सेकंड में, 20 मीटर एक और सेकंड, 20 मीटर एक सेकंड में, 20 मीटर एक सेकंड में। मोहतला का लिखना था 20 मीटर 0.8 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 20 मीटर 1.2 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 20 मीटर 1 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 20 मीटर 3 सेकंड में। तो क्या? तो बेटा आप यहाँ पे डिस्टेंस को देख के टाइम देख रहा है, विच इज मेजरली नॉट डन। लोग मेजरली टाइम देखते हैं कि हर सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो उसके लिए अपना ये ऐसा वाली डेफिनेशन मानता है। बट तेरा क्वेश्चन का तेको आंसर समझा मेरे बच्चे? हाँ गाइस, राइट नाउ इट इज समवेयर अराउंड 34, योर टाइम विल 38। आपको याद करना है डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। आई माइट आस्क एनीवन, एक ही नहीं 5-8 लोगों को, ठीक है, कि बताओ डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा। अब भी आप याद करो। किसी को लिख के करने की आदत है वैसा करेगा, किसी को बोल के याद करने की आदत है ना, तो प्लीज बहुत धीरे बोलना कि आजू बाजू को डिस्टर्ब ना हो। आपको जैसे याद करना है करो। 35 हो गया, 39 तक आप टाइम है, स्टार्ट। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। किसको? वर्कशीट देखो, तो मार्क्स की भी नहीं मिलेगी रद्दत। एक से मेरे बच्चे
ये बात सर, अरे देखो एक दो वर्ड इधर उधर भावनाएं प्रकट हो गई पूरी पूरी तो चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अभी की अभी याद करेंगे सब लोग। हाँ बेटा, थर्टी नाइन तक है बेटा। सही है। हाँ, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी, इसका देखो ऐसा टाइम हो गया है। देखो वो एक ये पूछा गया है, वो हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी, ये बोलना जरूरी है क्या बेटा? उसका मतलब ये होता है कि आप टाइम इंटरवल को छोटा 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 करके स्लो कैम लगा के भी लगाओ तो भी आपको दिखेगा कि इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कोई अभी भी याद कर रहा है तो मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा। एनी वन आई कैन वेट, नॉट, हाँ यस, 3 more minutes, गुड इनफ। 42 तक का टाइम है बेटा। नहीं, हाउएवर स्मॉल इंटरवल टाइम इंटरवल में भी इन अ स्ट्रेट लाइन दोनों लगेगा, स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन। सॉरी, हाँ बोलो बोलो। क्या? मुझे नहीं पता है, जनरली मुझे नहीं पता बेटा। हाँ, है रैंडम यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं बोलते, वो पक्की बात है। क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। इट शुड रादर इट शुड बी जस्ट यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन शुड बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सर्कुलर पाथ शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, खत्म। बट अब वो अपनी एनसीईआरटी का क्या है ना, वो स्ट्रेट पाथ के नाम पे उन लोगों ने ये रखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ, पता है कहाँ है? हाँ, हाँ सही में।
मोटवानी हो गया याद? युग हो गया याद? हाँ, लाइशा बातें नहीं बेटा। चलिए अब ओए शान, हसलीन 1 से लेके 57, कोई भी नंबर बोल। 56, ओजस्वी बोला डेफिनेशन। इन एंड नहीं होगा वैसे, इन यू, मैं मेरा इंग्लिश खराब है। अम्ब्रेला के लिए एन और यूनिफॉर्म के लिए अ रहेगा ना, वो यू वाला साउंडिंग का कुछ ऐसा होता है ना रूल। हाँ ठीक है, दैट इज फाइन, ऐसा उसके मार्क्स नहीं करते, मैं तो इंग्लिश पढ़ा था। बोल कोई और नंबर बोल। 7, लकी 7। अथर्व क्या? और बता क्या चल रहा है भाई? डेफिनेशन मेरे बाप, यही वाले का। टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन। अभी देखो, इट्स वेरी पॉसिबल इसका रटना बहुत अच्छा हो, उसका रटना थोड़ा कम हो, जो भी। इट्स बेटर आप चीजों का मतलब समझो। क्या बोला है? तुम हर सेकेंड या हर मिली सेकेंड या हर माइक्रो सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, खत्म। तुमको एग्जाम्पल इसे समझाएगा, देखो इट वुड हैव बीन वेरी मच इजियर फॉर मी कि ये डेफिनेशन है, ये ऐसी है, बस खत्म। इट्स बेटर ना यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट वांट टू से। देखो मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, वो एंड तो छोड़ो, स्पेलिंग छोड़ो, हैंडराइटिंग तो बिल्कुल ही छोड़ दो। मेरे को ना इंग्लिश इंटरप्रिटेशन का हमेशा इशू रहा, इसीलिए जब वो सोशल स्टडीज में कुछ समझ में भी आना चाहिए वाली चीज़ थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मेरे लिए ये ईजियर रहा हमेशा, कोई समझा दे और फिर इंग्लिश में लिखवाए, समझ में आता। इसीलिए मैंने पहले को समझाया। तो डेफिनेशन को रटने की जगह पे ना समझने की भी कोशिश करो कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस का करना, 20-20 मीटर कर रहा था मैं एक सेकंड में, 1 सेकंड से कम का ही बोलोगे तो कुछ ना कुछ इक्वल डिस्टेंस कवर करूंगा, कोई भी टाइम इंटरवल हो, स्ट्रेट लाइन में, तो मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ। तो लास्ट वन, कोई भी नंबर बोल। 50। गोयल जी, तूने बोला था कि उसको 50 बोल। अच्छा, फेयर इनफ है। मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता पाएगा? वैसे बिल्कुल सही एग्जाम्पल है वो, बट वो स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए अभी के लिए मना करूंगा। बट पेंडुलम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना? हाँ, मेरे को भी ये डेफिनेशन पता था। ये पता है तुम लोगों को, हाईवे पे हो तुम, ठीक है, तुमने अपनी गाड़ी में वो क्या होता है, ऑटो लॉक नहीं, स्पीड लॉक जो होता है, क्रूज कंट्रोल पे लगा दिया 60 की स्पीड डाल के, और वही स्पीड में चले जा रही है। बट इतना भारी आंसर मत लिखना, सिंपल से लिखना, कार ट्रैवलिंग ऑन हाईवे विथ सेम स्पीड। समझा ये चीज? नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल बता दो। F1 रेसिंग की कार कभी एकदम स्पीड बढ़ती है, कभी घटती है। एथलीट रनिंग एक स्पीड से थोड़ी भागता है, समझा ये चीज है? या फिर इतवारी में हम 2 व्हीलर चला रहे हैं भाई, अलग अलग स्पीड रहती है भाई, वहां पे खाली बहुत कम बार मिलता है, जब भागते अपन उसमें और फिर आधी घंटा वहीं पे रुके रहते हैं। समझी बातें क्या हुई है? पर इतवारी वितवारी में मत लिखना, सिंपल सा एग्जाम्पल टू प्ले सेफ इन लाइफ, इट इज बेटर। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आप लोग लिख दोगे,
कार ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन ऑन अ हाईवे विद सेम स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म का कार ट्रैवलिंग इन अ रोड फुल ऑफ ट्रैफिक। गुड इनफ है हसलीन, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। आपको यूनिफॉर्म मोशन का समझाए तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन कई बार यूनिट टेस्ट पता है ना कुछ होता है आप लोगों का, उसमें यूनिट टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। फेयर इनफ। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। क्या बेटा क्या हो गया? हाँ वो अभी के लिए, कब तक बट। अब देखो यहाँ पे ना कुछ ग्राफ व्राफ बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, ये सब चीजें मेरे को आगे कई चीजें पढ़ाने के बाद जब वापस आऊंगा तब बता पाऊंगा। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ हो चुका रहेगा, तभी स्ट्रेस मत लेना। हाँ। अब देखो तुम्हारी गाड़ी के अंदर एक डिवाइस लगा रहता है जो तुम्हें स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर बोलते हैं। बट क्या वो डिवाइस बताता है कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? नहीं। तो देखो अगर मैं स्पीड, गाड़ी की स्पीड बताओ क्या होती है, कोई रैंडम डेटा बोलो। ये 120 वॉट किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बट यहां पे किसी को पता चला कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे थे? नहीं। बट अगर मैंने स्पीड को डायरेक्शन के साथ ऐड कर दिया, मतलब कितना के साथ, कहां, मतलब मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन ऐड कर दिया, तो इस चीज को बोली जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, इट इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। समझा आप लोगों को? प्लस बोल रहा हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस बोल रहा हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन। समझाए? स्पीड क्या होता है बेसिकली? कोई स्पीड बता पाएगा क्या होता है? कुछ भी ना, रैंडम हिंदी या फील बता दो मुझे। उसने फॉर्मूला बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या होता है? आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो एक गिवन इंटरवल टाइम के अंदर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझा आप लोगों को ये चीज का? परफेक्ट। अभी देखो यहां पे अपन लोग चीजें देखते हैं इसके बारे में। स्पीड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फेयर एनफ। जबकि वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम एंड स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। समझी क्या बात है ये चीज? हाँ देखो कई लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नहीं, गलत है। इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। समझा ये बातें क्या हुई है? देख स्पीड, फॉर एग्जांपल तेरी गाड़ी चला रहा तू, उसमें 120 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, तो दैट इज द स्पीड। बट तू बोल रहा है खुद से सर मेरी प्लस 120 है अभी, अब मेरी -30 है, बताओ डायरेक्शन भी बता रहा है। तो जब तू डायरेक्शन भी बता रहा है स्पीड के साथ, तो स्पीड नहीं बचती है, तो वो बन जाती है वेलोसिटी। समझा ये चीज? कितना एंड कहां तू बता रहा है तो वेलोसिटी, तो सिर्फ कितने की बात कर रहा है तो क्या रहेगा वो? स्पीड। मुझे बताओ कौन स्केलर है कौन वेक्टर है? स्पीड इज, वेलोसिटी इज। समझा ये चीज है? सॉरी, स्पीड नहीं रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। तो रिवर्स लेता है ना जब, और रिवर्स ले रहा है 30 के स्पीड से, स्पीड तेरी 30 जाएगी बट वेलोसिटी तेरी -30 हो जाएगी तब। समझा ये चीजें क्या हो रहा है? पक्का? तो एक बार ये देखो प्लीज, स्पीड क्या था? इट वाज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जबकि वेलोसिटी क्या था? स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन बोल दो, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन का मेंशन कर रहे हैं अपन लोग। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सब चंगा थी? क्योंकि ये स्केलर, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। वेलोसिटी जीरो है मतलब क्या हुआ? आप उस मोमेंट के लिए रुके हुए हो। समझी बात है ये चीज? कोई इशू है किसी को भी? सर स्पीड भी तो जीरो हो सकती थी ना बेटा। स्पीड अगर पूरा समय जीरो रहती मतलब आपका मोशन ही नहीं हो रहा है। हम मोशन के समय की बात कर रहे हैं। समझे आप लोगों को ये चीज है? वो रहे सही बोल रहा है बट ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला मुझे इसने पहले ही बता दिया था। स्पीड का फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ क्या क्या क्या? किसका? इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, एंड डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वैसे बन गया। तो स्पीड का वेक्टर फॉर्मेट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्मेट वाज डिस्प्लेसमेंट। समझा ये चीज है? देखो स्टार्टिंग में ना स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूजन रहता है। तुमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों समझ में आ जाता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ।
करेक्ट। हम तब डायरेक्शन की इतनी बात नहीं करते हैं। स्पीड के अंदर शॉर्टेस्ट स्पीड नहीं होता ना बेटा, उसको इसलिए अपन लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर मैं 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ तो दैट इज स्पीड। मैं 30 के स्पीड से इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ तो वेलोसिटी। मैं -30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ तो भी वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, मैं प्लस या माइनस बता रहा हूँ तो इसका मतलब हो रहा है मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। डायरेक्शन बता तो वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड की वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी। सब चंगा सी। हाँ निमिष को डाउट था, ये अंगड़ाई थी ठीक है। यहां तक के समझा है आप लोगों को। अब देखो स्पीड के लिए मेजरली हम लोग किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। क्यों, हमारी गाड़ियां उसमें लिखी हुई रहती है ना। बट उसका एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो उसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो बेटा मीटर पर सेकेंड को मैं मेजरली ऐसे लिखता हूं, लोग ऐसे भी लिखते हैं बट ऐसे तो मत ही लिखना। आपकी एनसीईआरटी इसको m s की पावर -1 लिखती है। एक्सपोनेंट चैप्टर से याद था आप लोगों को? हाँ अच्छा ओके गाइस प्लीज, ईदर ऑफ 3 ऑफ यू, जिसमें हाईली लाइकली निमिष है वो, ठीक है ना, तो मत करो। नहीं मैं हाईली लाइकली बोल रहा हूँ, माइट बी समवन एल्स, माइट बी ये मोहताज आजा कैसे से करके आ रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। नाम बोल रही हो, पीछे के दरवाजे को मत ठोको। आप गलती से ठोक रहे होगे, मत करो, वो बाजू में डिस्टर्ब हो रहा है उसका। समझा क्या आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ चलिए, ओए गेटिंग बैक अगेन। ओए देखो ये एक्सपोनेंट जब पढ़ा था, याद है कि अपन लोगों ने पावर वगैरह नेगेटिव है तो नीचे चला जाता, ऊपर चला जाता वगैरह वाला जो था, ये वही है। तुम मुझको हमेशा 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 ऐसे लिखते हुए देखोगे। कभी क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, एनसीईआरटी में ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कोई और लिखता है या तुम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कि किसी को भी कोई इशू, पक्का। एक छोटा सा टॉपिक और ले लूं 2 मिनट का, तो रैप अप कर लेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, मैं कुछ दिखा ही नहीं रहा हूं, तुम बताओ क्या होगा, कोई भी बताओ, हाथ उठा के बोल। परफेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड सेम है, वेरिएबल स्पीड में स्पीड वेरी कर रही है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कैसा मोशन हुआ, और स्पीड अगर वेरी कर रही है तो कैसा हो गया, देखो स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके आगे का अभी के लिए हमारे काम का नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब ये पीछे की चीजें हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। फेयर इनफ है ये चीज है। एक बार के लिए आज के लिए यहीं तक का रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा गाइस आप लोग।